देखिए, आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं 1857 के क्रांतिकारियों को याद कर। हमारे धन सिंह कोतवाल गुर्जर जो जनक थे इस क्रांति भूमि के, उस क्रांति के 1857 की क्रांति को जगाने के लिए आज उनकी याद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग उपलब्ध हैं। सिंह कोतवाल गुर्जर जी को भारत रत्न दिया जाए, तो निश्चित रूप से जो ये जायज़ मांग है समाज की, इसे आगे लड़ाने का प्रयास समाज का हर व्यक्ति करे। मेरा तो साथियों, गुर्जरों का आपने शेर लगा, शेर किस वजह से लगा, उसका रखा हुआ आपने ये मेरे को कुछ लगा था। धन्यवाद। ये पढ़ेगा मेरे को एक ऐसा क्रांति का दिवस है, मैं समझती हूँ समाज शहीद धन सिंह कोतवाल जी को नमन करती हूँ। और आप सब हम लोगों ने उसे कवर किया और हम लोगों ने उनको कैद कर जेलों में डाल दिया। तो हमें अपना इतिहास पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए किस तरह ये रक्त, ये भूमि रक्त से रंजित है। इसके बाद यहाँ पर एक गांव है जहाँ पर दशहरा देखिए, आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं 1857 के क्रांतिकारियों को याद कर। हमारे धन सिंह कोतवाल गुर्जर जो जनक थे इस क्रांति भूमि के, उस क्रांति के 1857 की क्रांति को जगाने के लिए आज उनकी याद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग उपलब्ध हैं और यहाँ मंथन कर रहे हैं। समाज की सरदारी इकट्ठी है और जो निर्णय यहाँ लेगा हम सभी मिलकर उन बातों का समर्थन करते हुए उनका पूरा करने का प्रयास करें। गुर्जर समाज के नवनिर्माण विधायक जो भारत रत्न मांग रहे हैं, आप सरकार के सम्मान को भी माने। देखिए, आज यहाँ सब लोग इकट्ठे हैं और यहाँ मांग करी गई है कि धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी को भारत रत्न दिया जाए, तो निश्चित रूप से जो ये जायज़ मांग है समाज की, इसे आगे लड़ाने का प्रयास समाज का हर व्यक्ति करे। देखिए, हम लोग भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल जो 1857 की क्रांति के महानायक और इस गुलाम भारत को आजाद कराने वाले योद्धा, उनकी स्मृति में भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल कल हम लोगों ने शहीद स्मारक पर जो है दीप प्रज्वल का कार्यक्रम किया और आज हम लोग यहाँ आए हैं। सबसे पहला उद्देश्य तो हमारा यही है कि हम कोतवाल साहब के नाम से जो संगठन चला रहे हैं, देश के कोने कोने तक कोतवाल साहब की जो क्रांति रही है, जो उनका शौर्य रहा है, उनका जो बलिदान रहा है, जिसको छुपाया गया है, कम दिखाया गया है, वो जन जन तक पहुंचे और इनके बलिदान को लोग जाने। पहला उद्देश्य तो हमारे संगठन का ये है। दूसरा, आज जो समाज ने एक यहाँ कार्यक्रम किया है, ये सभी लोग इसमें आए हैं, सभी सामाजिक संगठन है, सभी राजनीतिक दल के लोग हैं, लेकिन मेन जो मुख्य बात है, गुलाम भारत से पहले भी हमारे गुर्जर समाज का बड़ा प्रतिनिधित्व रहा है। अनेक महाराजा रहे हैं, अनेक शासक रहे हैं, कई सौ वर्ष तक बड़े बड़े राजाओं ने राज किया है। लेकिन आज का जो समय है, इस दौर में समाज की राजनीतिक भागीदारी शून्य होती जा रही है। आज यहाँ से आगोश शुरू होगा और 27 के चुनाव में जब तक हमें हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिलेगी, जो भी संगठन और जो राजनीतिक पार्टी हमारे समाज को हिस्सेदारी देगी, भागीदारी देगी, आने वाले समय में समाज उसी का समर्थन करेगा, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। यहाँ पर सुभारती के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया है। धन सिंह कोतवाल जी जो कि गुर्जर समाज से आते हैं, उन्होंने ये क्रांति दिवस के रूप में यहाँ पर ये संबोधित किया जा रहा है प्रोग्राम। यहाँ पर अंकल जी पहुंचे, इनसे भी बात कर लेते हैं।
अंकल, आप किस तरीके से देखते हैं इस प्रोग्राम को? भाई ये तो पूरे समाज का ही है। धन सिंह कोतवाल ने तो देश को आज़ाद कराने में 1857 में सबसे पहले इन्होंने बिगुल बजाया था। ये पांचली के थे। तो फिर अंग्रेजों ने बहुत गुजरों को फांसी लगा दी थी, तो भी धरवा दी थी। तो यो सबसे बढ़िया। मेरा नाम प्रेम सिंह नेताजी, गांव निठारी। नहीं, हम तो इससे सबसे, हमारा तो सबसे बड़ी जान है धन सिंह कोतवाल जी। इसे प्रेरणा मिली बहुत गुजरों को, और बहुत गुज्जर जो है इनके साथ है। सारा गुज्जर आया बहुत दूर से। जैसे ये प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पर, तो ये किस उपलक्ष्य में रखा है? क्या आपकी मांग है और क्या आप चाहते हैं? मांग हमारी ये है कि धन सिंह कोतवाल जी को जो है भारत रत्न की नवाजा जाए। जबकि इन्होंने इतना बड़ा काम करा, मतलब अंग्रेजी शासन में होते हो उनके खिलाफ बगावत करी। और गुज्जर डरता नहीं है ना, गुज्जर किसी को दगा देता है। जब देश की बात हो या समाज की बात हो तो गुज्जर जी जान से आगे रहता है। तो इन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए, समस्त गुजरों की मांग है। मेरा नाम प्रेम सिंह नेताजी, निठारी। तो ये इन्हें भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। 1857 की क्रांति के महानायक धन सिंह जी थे, उनके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है। सर, आप इसको किस तरीके से देखते हो? आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो धन सिंह कोतवाल जी थे, ये पहले क्रांतिकारी थे और जिन्होंने हमारी आज़ादी की लड़ाई शुरुआत करी। और ये इतने महान व्यक्तित्व था कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो सर, जैसे कि आपकी मांग है कि उनको सम्मानित करना चाहिए सरकार की ओर से, तो आप और क्या बताना चाहेंगे? भाई, हम ये बताना चाहेंगे कि धन सिंह कोतवाल जी हमारे समाज के प्रेरणा स्रोत तो थे, साथ में पूरे देश के प्रेरणा स्रोत थे। धन सिंह कोतवाल जी ने राष्ट्र की लड़ाई के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया। और यदि आप उनके जीवन चरित्र को पढ़ोगे तो एक सिस्टम में रहते हुए सिस्टम के खिलाफ जाना, तो ये बहुत बड़ी बात थी। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने एक स्टैंड लिया था, जिसमें उन्होंने मेरठ के अंदर एक क्रांति उजागर की थी, जिससे देश के लोगों को एक शुरुआत हुई। सत्यता ये है कि इतिहास के पन्नों में इनके नाम को अंकित नहीं किया गया और अन्य लोगों को दर्शाया गया। अन्य लोगों का योगदान भी था, लेकिन जो इनका योगदान था उसको हम भुला नहीं सकते। वो बहुत महत्वपूर्ण था। शुरुआत जो हुई वो मेरठ से हुई, और मेरठ से में कोतवाल के माध्यम से इतना बड़ा कदम उठाना ये बड़ी बात थी। तो हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के लिए जो पहले आंदोलनकारी थे वो धन सिंह कोतवाल जी थे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा कि धन सिंह कोतवाल जी जो थे ये बहुत बड़े आंदोलनकारी रहे हैं। इन्होंने जो है ना अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करी और देश को आज़ाद करा, बहुत गुजरों को इकट्ठा करा। इनके गांव में तोप भी रख दी गई थी। मेरा नाम प्रेम सिंह नेताजी, गांव निठारी, जिला मुजफ्फरनगर। मैं भी एक समाज सेवी हूँ और तो इनसे प्रेरणा ली। इन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। अगर इन्हें भारत रत्न ना मिला तो गुजरों में बहुत बड़ा रोष होगा और पूरे देश में विदेश में ये बात चर्चा का विषय बनेगा। बलिदान भी काफी दिया है उधर, जो है उनके गांव में काफी 1857 की क्रांति के दौरान उनके गांव के अंदर जो है, मतलब अंग्रेजों ने एक दुर्व्यवहार किया था। हाँ, तोप कभी वो रुके नहीं। तोप रखवा दी थी गुजरों के गांव में। बहुत गुज्जर मारा गया था, पर गुज्जर हटा नहीं। चाहे नदी के किनारे रुका हो, चाहे मतलब कहीं भी गया हो, खद्दर में रहा हो, पर गुज्जर दबा नहीं। और मेरा एक विचार ये भी है कि समाज के लोग, जो खासकर गुर्जर समाज है, वो इनसे प्रेरणा ले, इनके मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास करें। और जो समाज कुरीतियों में जा रहा है वो कुरीतियों में ना जाके एक अच्छाई की तरफ, एक देशभक्ति की तरफ जाने का प्रयास करें। ये धन सिंह कोतवाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और यहाँ पर इस प्रोग्राम में पहुंचे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। पहले तो सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा शुभ नाम जयकिरण गुर्जर है और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर का रहने वाला, गांव मेरा चौदवाड़ा पड़ता है अपना। सर, जिस तरीके से ये जो है यहाँ पर सम्मेलन रखा गया है गुर्जर समाज की ओर से, 1857 की क्रांति के महानायक धन सिंह गुर्जर जी, जो कि एक क्रांतिकारी थे, तो उनके उपलक्ष्य में यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? 1857 की क्रांति के जननायक धन सिंह कोतवाल जी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। और लड़ाई लड़ने के बाद हम लोगों को नहीं, बहुत लोगों को आज़ाद कराकर इस देश में क्रांति में सबसे पहला अपना नाम लिखा। और आज धन सिंह कोतवाल जी के लिए हमारा समाज एकत्रित हुआ है। हम चाहते हैं हमारे धन सिंह कोतवाल जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। और हमारे धन सिंह कोतवाल जी की माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार चर्चाएं करते हैं, जब भी मेरठ की धरा पर आते हैं बार बार कहते हैं कि धन सिंह कोतवाल की धरती को मैं नमन करता हूँ। तो ये धन सिंह कोतवाल वो धन सिंह कोतवाल है जो गौरव से लड़े थे और सबसे पहले 1857 क्रांति के जननायक हैं।
और इनका गांव घाट फासली है और इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है समाज के लिए भी है और अदर समाज के लिए भी। और अंग्रेजों से आज़ाद कराकर आज अगर इन्होंने इतना बड़ा बलिदान देकर इस समाज को खड़ा किया है तो इस समाज का भी कर्तव्य बनता है कि हम भी इनकी लड़ाई लड़े। अब सर जैसे ये प्रोग्राम है तो ये क्रांति दिवस के रूप में है या आप 2027 के जो चुनाव आने वाला है उसको लेकर भी कुछ मतलब राजनीतिक? चुनाव संबंधित कोई बात नहीं, यहाँ सब सिर्फ समाज की लड़ाई है। यहाँ 36 बिरादरी के लोग आ भी रहे हैं और हमारे गुर्जर समाज के जितने भी नेता हैं, चाहे वो समाजवादी का हो चाहे वो भाजपा को, यहाँ राजनीतिक मंच नहीं है, सामाजिक मंच है। और हम चाहते हैं हमारे धन सिंह कोतवाल जी को भारत रत्न से नवाजा जाए और हमारे समाज का सम्मान बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं हमें लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में है, वो करेंगे इस काम को। सर आप इनकी बात से सहमत हैं? क्या ये मतलब पुरस्कार की बात है या कुछ और राजनीतिक? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं इनकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। यहाँ केवल हमें कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये हमारे गुर्जर समाज का मंच है। हमारे महानायक शहीद धन सिंह कोतवाल जी, जिन्होंने 1857 में यहाँ से क्रांति की अलग जगाई। हमें किताबों में पढ़ाया जाता है कि मंगल पांडे जी ने 1857 की क्रांति की शुरुआत की, लेकिन पूरी आप अनेक इतिहास की बुक खोज लो, वो कभी मेरठ में पोस्टिंग रही ही नहीं। मेरठ में पोस्टिंग धन सिंह कोतवाल जी की थी। उनको तो जब कारतूस पर अंग्रेजी सरकार चरबी लगा के वो मुंह से कुछ खोलने की बात थी, उसका विरोध मंगल पांडे जी ने किया था। वो यहाँ कभी रही नहीं, कलकत्ते में किया था। लेकिन यहाँ से तो जो क्रांति की जो अलग जगाई थी वो हमारे महानायक शहीद धन सिंह कोतवाल जी ने लाई थी। और उन्होंने अनेकों जो इन्होंने कैद कर रखे थे हमारे क्रांतिकारी, उनको छुटाया था। बहुत जबरदस्त अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने बिगुल बजाया। वो बहुत महानायक थे। हम उनको भारत रत्न से नवाजा जाए, उसकी हमारी मुख्य मांग है। और हमारी बिरादरी को, ये जो आप कह रहे थे कि क्या चुनाव की बात है, चुनाव की बात नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो हमारा गुर्जर समाज 80% भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी हमारा जो हिस्सा है वो हमें दे भी रही है, परंतु हम चाह रहे हैं कि हमारा हिस्सा अभी कम है। हमारे समाज के एक दो बड़े नेता को अच्छा पार्टी में पद दिया जाए, मंत्रालय दिया जाए, और बाकी राजनीतिक इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तो केवल धन सिंह जी की जो 10 मई 1857 में जो क्रांति शुरू हुई थी, उसी के उनके 169वीं वो है श्रद्धांजलि सभा, उसी के उसमें कार्यक्रम हुआ। काफी बलिदान उनके प्रति दिया गया था पांचली बुजुर्ग गांव में। वहां पर एक तरीके से अंग्रेजों ने नरसंहार कर दिया था पूरे पांचली बुजुर्ग गांव का। उसके बावजूद भी जो है क्रांतिकारी उधम सिंह जो है बिल्कुल मतलब रुके नहीं, डटे रहे और उन्होंने एक अंग्रेजों के खिलाफ बगावत छेड़ने का काम किया था। देखिए, यहाँ पांचली के आसपास हमारी बिरादरी के 11 गांव थे, जिन लोगों को इन्होंने बहुत पराजित किया अंग्रेजों ने, और अनेकों लोगों को जंगलों में भाग भाग के फांसी लगाई। लेकिन उसके बाद भी धन सिंह कोतवाल जी हो या अन्य कोई भी गुर्जर बिरादरी के उस समय के क्रांतिकारी जो हमारे पूर्वज रहे हैं, वो नहीं झुके, नहीं हटे, अंग्रेजों के सामने अपना सर नहीं झुकाया और पूरी दमदारी के साथ लड़ते रहे जब तक पूरे देश को पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं दिलाई। गुर्जर समाज का देश की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप मानते इतिहास नहीं लिखा गया। आप मानते हैं कि जिस तरीके का सम्मान उधम सिंह जी को मिलना चाहिए था वो अभी तक उसमें अपूर्ति है? हाँ, बिल्कुल अपूर्ति है। हालांकि मुख्यमंत्री जी जब भी मेरठ धरा पर आते हैं या पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी भी मंच पर आते हैं तो शहीद धन सिंह कोतवाल जी का नाम सबसे पहले लेते हैं, परंतु उसके बाद भी जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। भारत रत्न की हमारी एक विशेष मांग है जो पूरी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर और भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। सर आप किस तरीके से देखते हैं ये जो प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पर सुभारती के अंदर? तो जैसे कि महानायक धन सिंह जी थे तो उनके बलिदान को यहाँ पर देखा जा रहा है और लोगों में रोष है कि उनको उस तरीके का एक स्थान नहीं दिया गया देश में जिस तरीके से उनका बलिदान, उनकी कुर्बानियां देखी गई हैं। धन्यवाद पत्रकार महोदय।
ये सही बात है कि वास्तव में जो हमारे समाज का गुर्जर का जो इतिहास था उसको दबाने का काम किया गया है। धन सिंह कोतवाल जी एक ऐसे क्रांतिकारी नेता कहूँ या नायक कहूँ, क्रांति का नेता जो है, क्रांति के महानायक कहूँ कि उन्होंने जो है अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी नौकरी को न्यौछावर कर दिया, अपनी जवानी को न्यौछावर कर दिया। और जब उसने देखा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से अंग्रेज लोग अत्याचार कर रहे हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, तो उन्होंने अपना मन बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत में कूद पड़े। मैं तो धन्यवाद करता हूँ आज पांचली गांव के इन तमाम जिम्मेदार लोगों का, जिन्होंने आज ऐसे अवसर पर, जब आज उनका 169वां वर्षगांठ जिसके रूप में आप लोग यहाँ मना रहे हैं, ऐसे समय पर एक ऐसा बीड़ा उन्होंने उठाने का काम किया है तमाम यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने, आसपास के गांव के लोगों ने। ये बहुत ही अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि जिस तरह से गुर्जर समाज ने एक अपने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी, उनमें से धन सिंह कोतवाल ने भी कुर्बानी दी, तो हम लोगों की बहुत समय से इच्छा थी कि हमारा भी एक सेना में एक रेजिमेंट होनी चाहिए, गुर्जर रेजिमेंट। तो आज जो हमारा यहाँ प्रस्ताव हम तो देख रहे हैं, लोग बाग इस पर विचार कर रहे हैं कि एक प्रस्ताव ये भी होना चाहिए कि गुर्जर रेजिमेंट के नाम से हमको जो है एक नाम हमारा रखा जाए। तो बहुत अच्छी बात है, हम इससे सब सहमत हैं। मेरा गांव बिजोपरा है, मैं सुरेश पाल मेरा नाम है, गांव बिजोपरा, जनपद मुजफ्फरनगर में रहने वाला हूं। हमारे